स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी नजर आ रही है, साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से आए हैं वीकेंड के दौरान, और हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है और कमोडिटी मार्केट में भी आपको कहां पर नजर रखनी है। इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से। और एशियाई बाजारों को अगर देखें तो यहाँ पर काफी मिलीजुली शुरुआत हो रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त लाल निशान में है, करीब 38 अंक नीचे यहाँ पर ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कोरिया के बाजार भी लाल निशान में ही है, चीन के बाजार भी लाल निशान में ही है, करीब 17 अंक नीचे। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार और जापान के बाजार इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान में देखेंगे निकाई इंडेक्स को तो 134 अंक ऊपर इस वक्त इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो एक मिला जुले क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। लेकिन दूसरे मार्केट्स पर अगर नजर डालें तो यूएस मार्केट में हमने देखा कि लगातार यहाँ पर बिकवाली हावी है और शुक्रवार के दिन भी एक रिकवरी जरूर हुई थी, लेकिन लाल निशान में ही क्लोजिंग रही है। डाउ जोन्स भी फ्लैटिश ही क्लोज हुआ। S&P 500 भी देखेंगे तो यहाँ पर भी फ्लैटिश ही क्लोजिंग देखने को मिली है। और लगातार दूसरे हफ्ते हमने देखा अमेरिकी बाजारों में नेगेटिव रिटर्न था। यहाँ पर एक कुछ डेटा भी आए कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स के, जो कि 57.6% के पास थे 6 महीने के निचले स्तर पे थे। तो हमने देखा कि अमेरिकी बाजार भी कमजोर थे, यूरोप के बाजारों में भी हल्की वीकनेस देखने को मिली। आगे हम डेटा आपके सामने और रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एफआईएस और डीआईएस का भी एक अपडेट ले लेते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि कैश मार्केट में लगातार एफआईएस की तरफ से जो खरीदारी है वो जारी है और लगातार 12वें दिन ये खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया और पिछले 12 दिनों में करीब 19,000 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं एफआईएस की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ घरेलू निवेशकों की बात करेंगे तो उनकी तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है 922 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर एफआईएस की डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। इसके अलावा कैश इंडेक्स फ्यूचर्स में बात करेंगे तो 245 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में 255 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है विदेशी निवेशकों का। ये कुछ डेटा है आपके स्क्रीन पर और हम देख रहे हैं कि लगातार कैश मार्केट में अगर देखेंगे तो एफआईएस लगातार यहाँ पर खरीदारी करके चल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव आंकड़ा है यहाँ पर। तो भारतीय बाजारों के लिए ओवरऑल अगर सेंटिमेंट्स की बात करें तो वो पॉजिटिव है। देखिए कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट है और इस वक्त करीब ½ नीचे 73-74 के आसपास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है। इस वक्त डॉलर मजबूत है जिसका कि असर हम क्रूड पर देख रहे हैं। एक बार अगर हम आपको क्रूड के लेवल्स दिखा पाए तो वो 73 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। और अमेरिकी बाजार आपके स्क्रीन पर चली रहे हैं, यहाँ पर भी वीकनेस थी। यूरोप के बाजारों में हल्का हमने यहाँ पर हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जीडीपी के आंकड़े तो अच्छे आए थे वहाँ पर, लेकिन सर्विस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पर वीकनेस थी। ये देखिए क्रूड लगातार यहाँ पर गिरावट हावी है और हमने देखा कि कच्चे तेल में ये लगातार 3 दिनों से हम गिरावट ही देख रहे हैं और अब 74 के लेवल्स को भी तोड़ चुका है यहाँ पर। और तीसरे हफ्ते से में ये लगातार क्रूड में गिरावट जारी है। तो ये कुछ यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर ओवरऑल ग्लोबल क्यूज की बात करें तो काफ़ी मिले जुले सेंटिमेंट्स हैं और अब नज़र बनी हुई है। अगर मैं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो डेट सीलिंग को लेकर अब क्या फैसला आ रहा है और उसी का नर्वसनेस बाजार में बना हुआ है। हालांकि जानकार यही मांग के चल रहे हैं कि एनालिस्ट कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर लेंगे यहाँ पर, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है और डेडलाइन पूरी होते होते डेट सीलिंग पर फैसला ज़रूर आ जाएगा। तो पूरी नज़र अभी इस वक्त फिलहाल बाजार की डेट सीलिंग के फैसले पर टिकी हुई है और उसके पहले थोड़ी नर्वसनेस है। कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो आंकड़ा आया वहाँ पर कमजोरी थी जिसका असर हमने बॉन्ड मार्केट और सोने पर भी देखा। चलिए सेंटिमेंट्स तो इस वक्त मिले जुले हैं, लेकिन आज भारतीय बाजारों में किस तरह से ट्रेड लें ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ रेलिगे ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच 18 स्वदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कैसे ट्रेड लिया आज? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए जिस तरीके से लास्ट वीक रहा कि बावजूद इसके कि थोड़ा वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, आपने देखा कि वीक एंड हुआ करीब 1.5% की गेन के साथ। तो आप ग्रेजुअली देख रहे हैं पिछले 7-8 हफ्तों से कि मार्केट में रिकवरी का टोन कंटिन्यू कर रहा है। बावजूद इसके कि बीच बीच में मिक्स क्लोज आ रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल मार्केट की तरफ से हो चाहे वो अर्निंग्स की तरफ से हो।
तो मुझे लगता है कि ये टोन तो देखिए बना रहेगा, पॉजिटिव बायस बना रहेगा, बट यस बीच बीच में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। तो वही वॉलेटिलिटी अभी एंटिसिपेटेड है कि इंडेक्स में थोड़ा सा देखने को मिल सकती है अभी करंट लेवल्स के अराउंड पे। तो वहाँ पे आपको देखिए डिप्स पे बाय करना है। अभी भी देखिए टोन पॉजिटिव है, तो करीब 18,070 से लेकर 18,180 का जोन है। ये एक अच्छा बाइंग जोन है निफ्टी के लिए, और वहीं पे 390 से लेकर 500 का जोन है, ये रेजिस्टेंस एरिया की तरह करेगा। बैंकिंग में देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पूजा वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 43,500 का लेवल हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, उसको उसने ब्रेक कर दिया है फ्राइडे के सेशन में। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है मेरे हिसाब से मार्केट में। तो ये अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो बैंकिंग को प्रेफर करिए। 43,300 43,600 का जोन है, ये बाइंग जोन है इसका। वहीं पे 44,150 जो कि एक प्रीवियस रिकॉर्ड हाई का जोन है, वो पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद करीब नए हाई 44,500 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपको सपोर्ट और अहम रेजिस्टेंस लेवल बता दिया गया है। निफ्टी के बैंक के लिए जो अहम रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 44,100 के आसपास दिखाई दे रहा है, और निफ्टी के लिए सपोर्ट 18,070 से 18,180 का है, और ऊपर की तरफ के लेवल्स भी आपको बता दिए गए। तो इसी रेंज में आप मार्केट में कारोबार कर सकते हैं। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी मार्केट में टोन पॉजिटिव है, तो बाय साइड पे ही अपना फोकस होना चाहिए। तो भारतीय एयरटेल जहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, एक अभी तक मूव आया नहीं जिस तरीके से एंटिसिपेटेड है। यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हैं। 810 तक के टारगेट के लिए 780 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे बिरला सॉफ्ट पोस्ट नंबर्स एक सर्ज आया था, उसके बाद एक दो दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन जल्दी ही एंड होगा विद अ पॉजिटिव ब्रेकआउट। तो 328 तक के टारगेट्स के लिए 298 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ओवरऑल मार्केट की टोन पॉजिटिव है और रेंज आपको बता दिया गया। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए भी आप खरीदारी करके ही चलिए। फिलहाल भारतीय एयरटेल 810 के लेवल्स के लिए, और बिरला सॉफ्ट भी आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं 328 के लेवल्स के लिए। तो ये है मार्केट पर रणनीति। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स और नतीजे समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए और सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करिए। ओवर द वीकेंड ढेर सारे नतीजे आए हैं, अहम आंकड़े कौन कौन से थे? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के बारे में कहूँगा, और यहाँ पे देखा जाए तो पैट जो है अबव एस्टिमेट्स आया है, और अगर बात करें रेवेन्यू और एबिडा मार्जिन के, वो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आई हैं। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है जेएलआर की तरफ से और डेट रिडक्शन की तरफ से, वो भी स्ट्रॉन्ग आया है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स टाटा मोटर्स के। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू इनलाइन रहा है, लेकिन जो पैट और मार्जिन है, प्रोडक्ट मिक्स की जो एडवर्स मिक्स हुई है उसके कारण जो है बिलो एस्टिमेट्स आए हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे थोड़े वीक हैं। मनप्पुरम फाइनेंस में देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 25% का इजाफा हुआ है, और लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कोलगेट के भी देखा जाए तो एफएमसीजी कंपनी स्पेस में जो एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली, और गुड सेट ऑफ नंबर्स कोलगेट में देखने मिला है। किर्लोस्कर फेरस की बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला, और रेवेन्यू में लगभग 50% से ज़्यादा का उछाल आया है। डीएलएफ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है देखने मिली हैं, एटलीस्ट एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया गया है, और आगे की जो गाइडेंस है वहाँ पे भी जो है कमेंट्री स्ट्रॉन्ग रही है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी मिडिल कैप कंपनी है, हालांकि एबिडा देखें तो जो है ऑलरेडी डबल हो चुकी है इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वीएसटी टेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। मार्जिन्स में भी जो है लगातार 300 बेसिस पॉइंट्स का जो है उछाल देखने मिला है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आपको एपीएल अपोलो ट्यूब्स में देखने मिले हैं, पर नंबर्स जो हैं सॉलिड ही हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, जहाँ पे टॉप लाइन में 11% का उछाल आया है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो द वीकेंड के जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और यहाँ पे मार्जिन्स में भी जो है थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है अगर हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लिया तो। एफले की बात करें तो यहाँ पे जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और रेवेन्यू हालांकि 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक डेफर्ड टैक्स रिवर्सल का भी एडजस्टमेंट है, अगर उसको हटा दे तो एडजस्टेड पैट 18% ऊपर। नवीन फ्लोराइन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है, और इसके अलावा डेटा पैटर्न्स यहाँ पे ऑर्डर बुक जो है FY23 का वो भी 3 गुना बढ़ा है, और इसमें भी स्ट्रेंथ दिखी है। इसके अलावा HPCL के भी जो हैं लगभग स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं, आप स्क्रीन पे देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे सरप्राइजिंगली IGL, बाकी सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे अच्छे हैं, लेकिन IGL के नतीजे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। तो बहुत सारे नंबर्स देखने मिले ओवर द वीकेंड, तो इस पर जो है ज़रूर हम फोकस रखेंगे।
बिल्कुल। तो काफ़ी ढेर सारे नंबर्स हैं, कैश सेगमेंट से भी, वायदा बाजार से भी टाटा मोटर्स के स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं। आगे हम ये भी समझेंगे कि उन पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी नंबर्स को लेके। तो ढेर सारे नंबर्स हैं और उसका रिएक्शन आज इन स्टॉक्स पर दिखेगा। शरद, इसके अलावा ये भी बताइए, आप खबरों वाले शेयर्स और कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में पूजा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा अदानी ग्रुप। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे थे ओवर द वीकेंड और एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि अदानी ग्रुप में क्या न्यूज़ फ्लोज आ रही है। अदानी एंटरप्राइजेज जो है और मोस्ट ऑफ द अदानी ग्रुप स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि जो अदानी और हिंडनबर्ग की जो केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, आज सुनवाई है और एक्सपेक्टेड है कि अगले 3 महीने तक जो ये मैटर पुश हो सकती है। इसके अलावा फंड रेज का भी अनाउंसमेंट्स आया था। अदानी एंटरप्राइजेज जो है लगभग 12,500 करोड़ QIP या कोई और मोड के द्वारा रेस कर सकती है। वही अदानी ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ा जो है 8,500 करोड़ का रहेगा। लेकिन अदानी ग्रीन एनर्जी तीसरी कंपनी होने वाली थी कैपिटल रेस के लिए, लेकिन उन्होंने जो है जो बोर्ड मीटिंग है जो मई 13 को होने वाली थी उसको जो है अब डिफर करके मई 24 कर लिया। तो ये कैपिटल रेस की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट मैटर की रेट हो गई। लेकिन जो तीसरा चीज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है कि अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी, अब ये तीनों स्टॉक्स आज से ASM फ्रेमवर्क से हट जाएंगे। तो ये जो है एक टाइप से सर्वेलेंस फ्रेमवर्क होता है। तो ये जो थे आपके न्यूज़ फ्लो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे देखने मिले। टाटा मोटर्स की JLR गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं ज़रूर कहूँगा वो एबिट मार्जिन टारगेट करे 6% के ऊपर विद साल 2024 के लिए। फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है कि 2 बिलियन पाउंड से ज़्यादा हो और जो नेट डेट है वो एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट जो 2/3 कम हो जाए, लगभग आप कह सकते हैं 10,000 करोड़ तक आ जाए। और अभी जो है देखा जाए तो लगभग 30,000 करोड़ तक है अभी, लेकिन मॉडरेट इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट अभी भी चला रहेगा। जी में बात करें तो प्लूटस वेल्थ ने जो है लगभग 0.7% स्टेक यानी कि 65 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। वहीं नज़ारा टेक की बात करें तो फ्रांस की सोसाइटी जनरल ने भी जो है लगभग 1% स्टेक यानी कि 6 लाख शेयर्स का एक्विजिशन किया है। RVNL की JV कंपनी को लगभग 2300 करोड़ का ऑर्डर आया, जहाँ पे RVNL का शेयर लगभग 51% का है। और मैनकाइंड फार्मा में जो है अपडेट आई है ऑफकोर्स IT सर्चेस पे, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि सर्चेस जो है चल रहे हैं नवी मुंबई और न्यू दिल्ली में, और प्लांट्स जहाँ पे कंपनी के लोकेटेड है। और आखिर में बात करूँगा डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के, जहाँ पे उनको 4 ऑब्जर्वेशंस US FDA द्वारा मिला है उनके आंध्र प्रदेश के प्लांट में। ठीक है। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं। अदानी ग्रुप पर आज जरूर नजर रखिए, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ASM कैटेगरी से भी कुछ कंपनियां बाहर हुई हैं, तो इसका रिएक्शन आज दिखेगा इन स्टॉक्स पर। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा भी कुछ अन्य खबरें थी जिस पर कि हमारी नज़र बनी रहेगी और आगे चर्चा भी करेंगे इस पर। चलिए ले चलते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम लुपिन के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि कोर कारोबार में मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ है और उनका मानना है कि FY24 एक टर्न अराउंड रह सकता है, टर्न अराउंड ईयर रह सकता है लुपिन के लिए। तो ओवरऑल उनकी तरफ से उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है, इक्वल वेट की राय से ओवर वेट की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 717 से बढ़ाकर 918 कर दिया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी हमारे रेडार पर है। CLSA और नोमिरा की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। चौथे तिमाही के नतीजे उनके मुताबिक ब्रॉडली इन लाइन रहे हैं, मगर जैगुआर लैंड रोवर का परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहा है। Q4 में डेट रिडक्शन भी एक की कैटलिस्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स की अगर हम बात करें तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि चौथे तिमाही में कंपनी ने मार्जिन अनुमान से कमज़ोर रिपोर्ट किए हैं। वीकनेस नजर आई है डिस्क्रिशनरी डिमांड में और अभी भी वो जारी नजर आ रही है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा, अपना टारगेट प्राइस दिया 3,853 प्रति शेयर का। वेदांता भी हमारे रेडार पर रहेगा। CLSA का मानना है कि चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान से काफ़ी मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, मगर कैपिटल एलोकेशन और ग्रोथ कंसर्न्स अभी भी नजर आ रहे हैं। गाइडेंस फ्रंट पर कंपनी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है और की एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स भी थोड़े डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल CLSA ने अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 290 से घटाकर 250 कर दिया है। नवीन फ्लोरिन भी फोकस में रहेगा। जेफरीज का मानना है कि रेवेन्यू EBITDA अनुमान से काफ़ी मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किया है। मार्जिन प्रोफाइल भी सस्टेनेबल नजर आ रहा है। मैनेजमेंट की ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और उसी के चलते अपग्रेड किए हैं उन्होंने राय। होल्ड की राय से खरीदारी की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 4,235 से बढ़ाकर 5,610 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे DLF पर। CLSA का मानना है कि कंपनी की तरफ से प्री सेल्स गाइडेंस आई है करीब 11,000 से 12,000 करोड़ की, मगर ये थोड़ी कंजर्वेटिव नजर आ रही है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्री सेल्स FY24 में 13,580 करोड़ पर आ सकते हैं। ऑफिस डिमांड थर्ड पार्टी प्लेयर्स के लिए थोड़ी वीक नजर आ रही है, मगर
जीसीसी से काफ़ी स्टडी डिमांड आ रही है। तो ओवरऑल सीएलएसए ने खरीदारी की राय ज़रूर बरकरार रखी है डीएलएफ पर, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 458 से बढ़ाकर 540 प्रति शेयर का कर दिया है। ठीक है, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम इकोनॉमिक डेटा आया है। महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी राहत मिली और अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.7% पर आ चुकी है और ये लगातार तीसरा महीना था जब रिटेल महंगाई दर में हमने देखा कि कमी देखने को मिली है। वहीं मार्च महीने के अगर आईआईपी की बात करें तो वो मार्च 5 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ये कुछ डेटा अहम निकल कर आए हैं और महंगाई अब आरबीआई के लक्ष्य की ओर जाता दिख रहा है और ऐसे में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का क्या कहना है, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। The inflation numbers came out for the month of April, and it was very satisfying to note that the consumer price inflation last month it was 5 that is in the month of March, which really data was released in April, on April 12th. The consumer inflation, the headline inflation was 5.7%, and the inflation number for April, which was released, was 4.7%. So it gives me and my colleagues in the Reserve Bank to say with reasonable amount of confidence, in fact, I would say with good amount of confidence, that the monetary policy is on the right track. बिल्कुल, तो ये थे गवर्नर शक्तिकांत दास अपना बयान देते हुए और एक बड़ी राहत महंगाई के मोर्चे पर यहाँ पर मिलती हुई। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे कमोडिटी मार्केट्स में क्या करें। तो सबसे पहले तो अजीत ने जो कॉल्स हमें दी थी उसमें भारती एयरटेल, बिरला सॉफ्ट दोनों में खरीदारी करने की राय आपको दी थी। भारती एयरटेल 810 का लक्ष्य दिया था, बिरला सॉफ्ट 328 का, तो इस पर आप नजर रखिए। और इसके अलावा जो कॉल्स हैं उसमें एंजल वन की तरफ से एक्सिस बैंक में खरीदारी की राय है, 932 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस ये देख रहे हैं 894 का बैंक के लिए और एचयूएल में भी खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं, 2675 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस 2585 का आप लगाइए एचयूएल पर। इसके अलावा क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, टारगेट सुझा रहे हैं 1300 का, स्टॉप लॉस होगा 1265 का। ऑटो स्टॉक्स में हमने शुक्रवार के दिन देखा था शानदार तेजी थी आयशर के नंबर्स के बाद और अब यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं आगे भी। और महिंद्रा फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा लग रहा है तो 1300 के लेवल्स के लिए आप इस पर नजर रखिए। एक बिकवाली का कॉल आ रहा है हिंडाल्को पर, यहाँ पर आप बिकवाली कीजिए, 395 के होंगे टारगेट्स। स्टॉप लॉस है 410 का। ये शुक्रवार के दिन भी वीक था और भारी गिरावट थी, 4% की गिरावट हिंडाल्को में देखने को मिली थी। प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है हिंडाल्को पर, तो 395 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 410 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग कॉल्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आज के लिए। एक हिंडाल्को है जहां पर कि बिकवाली की राय, बाकी सारे के सारे कॉल्स में स्पेशली जो हैवी वेट और निफ्टी काउंटर्स हैं वहाँ पर आज जानकारों का रुझान अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लगभग सभी में खरीदारी करने की राय आज निकल कर आ रही है। तो ये हैं कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके लिए। अब कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं और कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन उनके कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। तो कॉपर में उन्होंने राय दी है खरीदारी करने की और कॉपर पर लगातार जो जानकार है वो अपनी नज़र बनाए रखे हैं, एक तेज़ी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। हालांकि कॉपर में जो हल्की वीकनेस आई थी शुक्रवार के दिन उसको आप खरीदारी के मौके इसमें देख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए, 740 का होगा लेवल, स्टॉप लॉस 717 का। तो कॉपर इस वक्त अट्रैक्टिव कमोडिटी दिखाई दे रही है मेटल स्पेस में, जिसमें लगातार यहाँ पर ट्रेडिंग व्यूज आ रहे हैं। और जो दूसरा कॉल आया है इनकी तरफ से वो है सोने पर और गोल्ड में जून वायदा इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। स्टॉप लॉस लगाइए 60,320 का और टारगेट देख रहे हैं 61,200 का। वैसे तो सोने में वीकनेस नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की सलाह है। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस
आ चुकी है। अब नज़र है डेट सीलिंग के खबरों पर, जो कि कहीं ना कहीं होगी, लेकिन उसके पहले हम एक वीकनेस देख रहे हैं सोने में भी, और डॉलर में जिस तरह से कमजोरी आ रही, मजबूती आ रही है, उसका असर यहाँ पर गोल्ड में पड़ रहा है। बट ये इम्पैक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और माना जा रहा है कि निश्चित स्तरों से एक अच्छी खरीदारी आ सकती है। डेट सीलिंग को लेकर जैसे ही कुछ क्लैरिटी आई, फिर सोने में एक बड़ी खरीदारी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक